सख्त सर्दियों की रात थी। ठंडी हवा ऐसे चल रही थी जैसे बर्फ की सुइयां चुभ रही हों। गली के कोने पर एक छोटी सी लड़की आमना स्कूल से घर जा रही थी। उसने एक पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखा था और खुद भी हल्के हल्के कांप रही थी। चलते चलते उसकी नज़र एक टूटी फूटी लकड़ी की बेंच पर बैठी बहुत बूढ़ी औरत पर पड़ी। उस औरत के हाथ कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी और कपड़े भी बहुत पतले थे, जैसे ठंड उसके शरीर में पूरी तरह उतर चुकी थी। आमिना का दिल पसीज गया। अम्मी कहती हैं कि मुश्किल में फंसे लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। ये सोचकर आमिना धीरे से उसके पास गई और बोली, दादी आप ठीक है? बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा बहुत ठंड है, बस थोड़ी देर आराम करने बैठी हूँ। आमिना ने तुरंत अपना दुपट्टा उतारा और बड़े प्यार से दादी के कंधों पर डाल दिया। बूढ़ी औरत हैरान रह गई। बेटी तुम खुद भी तो कांप रही हो, ये क्यों दिया? आमिना मुस्कुराकर बोली, दादी ठंड मुझे थोड़ा कांप आएगी, लेकिन आपको तकलीफ में देखकर मेरा दिल ज्यादा कांप रहा था। पास ही एक चाय की दुकान थी। आमिना वहां गई। दुकानदार ने बच्ची को देखा तो समझ गया और उसने गरम चाय का कप और एक कंबल आमिना के हाथ में थमा दिया। आमिना ने चाय और कंबल बूढ़ी औरत को दिए। औरत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू ठंड के नहीं, शुक्र के थे। बेटा तुमने आज मुझे जिंदगी की सबसे गर्म चीज दी है, मोहब्बत। आमिना ने नरमी से औरत का हाथ थामा और बोली, दादी अल्लाह कहते हैं कि रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। उस ठंडी रात में एक छोटी बच्ची की हमदर्दी ने एक बूढ़ी औरत को गर्म कपड़े, गर्म चाय और दिल की गर्माहट दे दी, और गली में पहली बार ठंडी हवा के बावजूद मोहब्बत की गर्माहट फैल गई।